हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि इसमें हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 10 सितंबर को। आपको पता है कि शुरू में ये 30 अगस्त को था, लेकिन डेट जो है बढ़कर अब 10 सितंबर को हो गया है। तो अगर आप जो कोई भी भाई बहन है, अगर 17 बीपीएससी में उनका प्रीलिम्स 1 या 2 मार्च से नहीं हुआ है, किसी भी कारण से उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हो और जो है मेंस मेंस दे और आसानी से जो है एसडीएम डीएससी बने, तो उनके लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन का आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज, आपको पता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ता है। और जो टेस्ट सीरीज जो है वैसे ज्वाइन कीजिए जो कोई अनुभवी मेंटर उसको बनाए, ठीक है। बाकी आपको आप मार्केट में देखते हो कि बहुत प्रकार का टेस्ट है, तो उस पर नहीं जाना है। तो होता क्या है कि वो लोग कट पेस्ट टीम बहुत सारा हायर किए रहते हैं, और जो आपको जो है बेहतर क्वालिटी का, चूंकि पता है कि बेहतर कंटेंट वही दे सकता है जो विभिन्न एग्जाम का, बीपीएससी का चाहे यूपीएससी एग्जाम देने का अनुभव हो। तो इसके लिए देखिए मैं अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टेस्ट सीरीज मैंने देखिए शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा जो टेस्ट डिस्कशन करा है, और इस वीडियो में देखिए आज हम जो है आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा टेस्ट सीरीज है, ये 5वां टेस्ट है। मैंने 4 टेस्ट जो है हिस्ट्री पर, यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, देखिए ये जो है 5वां टेस्ट सीरीज है। 1 to 4 जो टेस्ट सीरीज था वो आपको हिस्ट्री पर था, तो वो टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुका है। और जो मेरा अर्जुन बैच है उसमें आपको पता है कि मैंने 40 टेस्ट जो है आप लोगों को वादा किया 40 टेस्ट दूंगा। ये जो है 5वां टेस्ट है। तो इस वीडियो में इसका हम डिस्कशन करेंगे। आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है हमको इसमें दिखाने वाले हैं, और इसका सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। डिटेल सोल्यूशन जो भी है, जिस प्रश्न में अगर डिटेल सोल्यूशन की जरूरत है तो उस डिटेल सोल्यूशन को भी इसमें हम देखेंगे। देखिए सोल्यूशन, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 71st बीपीएससी पीटी टेस्ट 5 है, बिहार स्पेशल के लिए। टाइम 1 घंटा। टोटल प्रश्न जो है आपको 60 रहेगा, निगेटिव अंक 1/3 रहेगा। जैसे फुल टेस्ट आएगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, जो भी मेरे भाई बहन अगर जो उनको अगर क्वालिटी कंटेंट लगता है तो इस नंबर पर 7520510672 पर व्हाट्सअप मैसेज करके है आप जुड़ सकते हैं। और इसका जो अभी शुल्क वर्तमान में 340 रुपया है। तो जो भी गरीब पर मेधावी छात्र हैं, अगर ये बैच अगर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो जो फी के लिए, शुल्क के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उसमें आगे पीछे जो हो उसमें होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं फी कम कर दूंगा। तो जो कहने का मतलब है कि आप उसी से जुड़िए जो जिन्होंने बहुत बार जो कह सकते हैं कि पीटी को आसानी से क्वालिफाई करने का अनुभव है, तो मेरे चैनल पर जाइएगा। मैंने अपने अपने बारे में सब कुछ बताया है कि मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 में 70 क्वेश्चन सही हुआ, और 63 से 70 तक जो है लगातार पीटी को मैंने बेहतर मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। तो यही मेरा अनुभव है। बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं। और देखिए मेरा जो सोर्स है, जिससे देखिए बिहार स्पेशल का, तो जो मेरा सोर्स है आपको पता है कि केबीसी का बुक होता है आपको, और जो है लूसेंट की बुक होती है। तो ये तो है ही, बेसिक बुक है। बाकी बाकी जो और आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट होता है, देखिए अब बिहार सरकार का देखिए ओरिजिनल बजट है। अब देखिए बजट भाषण 2025-26 का, इस आपको पता है बजट से भी और सर्वे से भी सवाल जो है पूछे जाते हैं आपको इस सेक्शन में, बिहार स्पेशल में। और लगभग जो है एवरेज 25 से 30 सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आपका आप कह सकते हैं अगर 30 सवाल आता है तो आपका 25 के आसपास अगर सही होता है, मान के चलिए 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए जो रंगा सिया टाइप का जो मूर्ख लोग है वो सब जो आपको झांसे में बोलते हैं कि मेरा पूरा सवाल लड़ता है। देखो किसी भी इस देश में या विश्व का कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है जिसे 100% लड़ेगा। फिर तो फिर महत्व ही नहीं रह जाएगा पेपर का। तो मान के चलिए कि आपको टारगेट रखना चाहिए कि 30 में आपका 25 क्वेश्चन, 24-25 सही हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ऑफिशियल जो ये आपका बजट भाषण है, इससे मैंने भी कुछ सवाल इसमें उठाए हैं। और आगे भी आपको पता है कि जो बिहार जो ये टेस्ट है इसमें, तो ये तो आपका जो है पहला टेस्ट है बिहार स्पेशल का। और अभी 3 टेस्ट होंगे, तो उसमें जो है आपको चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे बिहार का इकोनॉमिक्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सारे सेक्शन को आपको कवर किया जाएगा। तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखिए, तो मैंने बता दिया कि इस नंबर पर अगर कोई भी जुड़ना चाहते हैं 7520510672 पर जो है आप मैसेज करके कोई भी जो एक क्यूरी कर सकते हैं। हमारी टीम जो है बहुत जल्द आपका जो भी समस्या है उसका समाधान करेगी। अब फी के लिए चिंता नहीं करना है। अभी वर्तमान में जो है 340 रुपया है, ठीक है, इसका शुल्क है। लेकिन जो भी है उसमें आप लोग जैसा मैसेज करेंगे उसके अनुसार आपको जानते हैं कि दिव्यांग भाई बहन के लिए जो है निःशुल्क इस बैच में प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो भी गरीब और मेधावी है, आप अगर आप गरीब हैं लेकिन आप मेधावी हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। शुल्क की चिंता नहीं करना। पहला देखिए सवाल, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि बिहार बजट 2025-26 के बारे में सही कथन चुनिए। ये देखो ऑफिशियल जो कि यहाँ पर जो बजट है मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है। वो पता है कि बजट से डायरेक्ट सवाल हुबहू आते हैं। तो जो भी प्रीवियस पेपर रहा है, आप 68 से लेकर के आप 70 तक, तो उसको मद्देनजर मैंने ये सवाल बनाया, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन बाद में रखेंगे, पहले सवाल देखिए। बिहार बजट 2025-26 के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि बिहार बजट 2025-26 का आकार
3,16,895 करोड़ रुपया का है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है साइज विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब बीपीएससी चाहे वो सब दरोगा में, जो दरोगा में पूछा सकता है, सिपाही में पूछा सकता है, बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। तो बिहार बजट का 2025-26 का कार 3,16,895 करोड़ एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है बिहार बजट को वित्त मंत्री सी सम्राट चौधरी ने पेश किया था, एकदम सही है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद और डिप्टी सीएम भी है। आपको पता है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, एक आपको विजय सिन्हा जी, एक सम्राट चौधरी जी। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर 60,964 करोड़, ये भी सही है। यानी जो ऑप्शन हो गया आपका सभी कथन सही है, डी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या देखिए। सोल्यूशन में देखिए, चूंकि यहाँ पर डिटेल इसलिए नहीं दिया गया कि चूंकि सारा चीज इसी में से क्लियर हो चुका है। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग रहता तो उसका डिटेल सोल्यूशन दिया जाता है। तो जिसमें संभव है, हो सकता है संभावना डिटेल का, तो उसमें दिया गया। तो पहला आपका हो गया। दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल जो है घुमा फिरा के मैंने इसलिए बनाया है कि चूंकि देखिए सारा सवाल मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, कोई कट पेस्ट एआई का यूज नहीं किया गया। बहुत सारा कोचिंग में देखेंगे एआई का यूज करता है, तो आप सवाल पढ़ते हैं आपको लग जाएगा ये तो बेकार टाइप का लग रहा है। तो उन सब फर्जी टीचरों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। देखिए दूसरा जो सवाल है कि सवाल घुमा फिरा के आया था कि ये तांती तत्वा के बारे में पूछा था वहां पर कि कौन समुदाय को जो 70 बीपीएससी जो दिए होंगे पेपर देखे होंगे। लेकिन देखिए मैंने सवाल बनाया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती तत्वा समुदाय को किस श्रेणी में रखा गया। तो आपको पता है कि शुरू में बिहार सरकार जो है ईबीसी कैटेगरी में आते थे ताकि तो समुदाय के लोग जो भी कैंडिडेट्स है, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल दिया, जिसके चलते जो है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया कि कोई भी राज्य सरकार को आदेश नहीं है कि आर्टिकल 341 के तहत जो है किसी भी समुदाय को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल दे। तो इसको लेकर के तो सवाल यही बनाया गया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद किस, तो वही आपको पहले ईबीसी में थे, शेड्यूल कास्ट में गए थे, फिर आगे ईबीसी में। तो बस यही याद रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा कि वर्तमान में ताती तत्व समुदाय जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर कहां पर आ गए, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज। आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया कि बिहार सरकार ने इस समुदाय को शेड्यूल कास्ट में डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। तो इस प्रकार के डिटेल्स जिसमें सामना आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार में जेंडर बजट पहली बार 2008 में पेश किया था। दोस्तों ये बात सही है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो देखिए बिहार में ग्रीन बजट पहली बार 2020-21 में पेश किया था, ये सवाल 70 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने जो भी बजट है उसको एक साथ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सवाल को बनाया गया मेरे द्वारा खुद, आप किसी तो कहीं से आप इस तरह का सवाल आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। तो बिहार में जेंडर बजट ये भी सही है 2018 में, बिहार में ग्रीन बजट पहली बार 2020-21 में, और बिहार में बाल बजट जो है 13-14 में। तो आप इसको याद रखना, तीनों को कोई भी पूछा सकता है। तो आपका स्टेटमेंट डी सही हो गया। तो देखिए इसमें भी कोई छह नहीं है, ठीक है, चूंकि जिसमें संभावना रही उसमें डिटेल दिया गया। दिव्या झा, आपको पता है कि मनु माधवी कौशल के बारे में जो है 17 पूछा गया था। आपको पता है कि वो दरोगा महिला बनी थी, गुरु रामान सर का स्टूडेंट थी। यहाँ पे देखिए सवाल उन्हीं का स्टूडेंट है दिव्या झा। देखिए फिर से सवाल हो सकता है बनाया जा सके। दिव्या झा जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है, हाल ही में चर्चा में क्यों थी, तो आपको पता है कि क्यों थी, बी बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनी थी, महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं बनी थी, वो बनी थी आपको मधु मानवी कौशल, ठीक है। तो आपका चौथा का बी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा जो है आर्थिक समीक्षा के बारे में क्या सही है, व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग। देखिए ये जो है दोनों मीडियम में आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, तो इसको ध्यान रखना। जो भी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट भी है सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में। बिहार आर्थिक समीक्षा के बारे में क्या सही है, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहार इकोनॉमिक सर्वे। देखिए पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 में प्रस्तुत किया था, एकदम सही है। और इसको सुशील मोदी जी ने, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे बिहार में। देखिए जो है ये भी सही है। और 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण सम्राट चौधरी ने भी सही। आपको पता है कि जो बजट होता है आपको 25-26 का है, और सर्वे होता है आपको एक साल पहले का होता है, ठीक है। तो ये 24-25 का यानी सही है, ठीक है। देखते हैं कोई डिटेल में नहीं, सीधे आपका छठा में डिटेल में आता। चलिए तो 5 आपका हो गया, बच्चों अभी हो गया 5 का डी। छठा देखिए पटना कॉलेज का स्थापना। देखिए अब इसमें है आपको डिटेल सोल्यूशन की जरूरत है। पहला क्या है कि पटना कॉलेज की स्थापना 1865 में हुई थी। दोस्तों स्टेटमेंट आपका गलत है। आपको पता है कि पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, ये भी गलत है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। और देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1917, ये भी स्टेटमेंट गलत। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर, और ये तो सही है कि पटना में सचिवालय के सामने गोलीकांड के कारण जो है 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय 7 छात्र शहीद हुए थे। तो आपका डी आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है पूरा देख लीजिए, पटना कॉलेज की स्थापना, तो ये आपका ये है, ठीक है। तो इसका देखिए डिटेल में सोल्यूशन देखते हैं, कुछ है तो देखते हैं यहाँ पर छठा का। छठा, हाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा कि पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। बार बार दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, इसको ध्यान रखना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। तो ये आपको जो है तीनों ये जो डेट है आपको याद रखना है, सवाल बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के 4 जिले पश्चिम बंगाल सटे, स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि बिहार के 3 जिले सटे हैं। आपको सोल्यूशन में हम बताने वाले कौन कौन है। आपको पता है किशनगंज है,
और आपको ये आपको पूर्णिया है और कटिहार। देखिए सोल्यूशन आप देखेंगे, मैंने बताया है कि आप यहाँ भी देख सकते हैं मैप में भी कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है यहाँ, और यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको भागलपुर जो है, भागलपुर झारखंड से टच करता है, तो भागलपुर जो है बंगाल से टच नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग अब सवाल पूरा देखते हैं यहाँ पर क्या है कि बिहार के ये 4 जिले दोस्तों नहीं है, बिहार के 3 जिले ही सटते हैं। ठीक है, बिहार के 10 जिले झारखंड से नहीं, ये भी गलत है, बिहार के 8 जिले झारखंड से सटे हुए हैं। मैं बताऊंगा सोल्यूशन में। उसके बाद देखिए बिहार के 9 जिले यहाँ भी गलत दिया गया, यानी बिहार के यहाँ भी देखिए जो बिहार के 8 जिले हैं, 8 जिले झारखंड से टच करते हैं और 8 जिले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, और 3 जिले आपको टच करते हैं पश्चिम बंगाल से, और 7 जिले जो है नेपाल से। तो जो डी ऑप्शन एकदम सही है कि बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हुए थे। बस इसको देखना है मैप में। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा होगा पश्चिम बंगाल से 3 जिले सटे हैं, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आप मैप में देखेंगे यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले सटे हैं बिहार से, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कमू, रोहतास। देखिए मैप में यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइन से देखिए लेफ्ट साइड में, अब बाएं में आप देखेंगे कि यहाँ पर कि जो है ये आपको उत्तर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सटा कौन कौन है? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। आपको पता है सारण को छपरा भी कहा जाता है। उसके बाद जो है भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ठीक है, और आपको रोहतास भी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 जिले हैं। यहाँ पर देखिए रोहतास भी है। ठीक है, उसके बाद झारखंड से 8 जिले कौन सटे हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया जी। आपको पता है कि गया का नाम गया जी हो गया, तो इसलिए देखिए मैंने इसको यूज किया गया जी। अब ध्यान रखना है, अगर सवाल पूछा सकता है कि गया का नाम नया नाम क्या हो गया, तो गया जी। अब गया को गया नहीं बोलना है, अब गया जी का तिलकुट बोलना है, याद रखिएगा। जब भी आप देखेंगे कि ये नहीं बोला गया का मसूर, तिलकुट, लाई, खाजा, ये सब ना, गया का गया जी का तिलकुट बोलना है। ठीक है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रोहतास है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, गया जी। ठीक है, जैसे सॉरी देखिए यही होता है, गया जी है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, तो ये है। और नेपाल से देखिए 7 जिले सटते हैं। इसको बहुत बार ये पूछा जाता है। आपको पता है कि 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित होते हैं जो नेपाल से आने वाली नदियों में। देखिए कौन कौन है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अरे शिवहर टच नहीं कर रहा है, देखिए शिवहर यहाँ पर कट जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 7 जिले कौन कौन है आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ यही इस मैप में भी एक चीज सीख लीजिए। देखिए पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो एक सवाल आएगा, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि सबसे बिहार का उत्तरी जिले है आपका कौन सा है? वेस्ट चंपारण है। दक्षिणी कौन है? यहाँ पर आपको दक्षिणी गया है, और पश्चिमी जो है, पश्चिमी आपका कैमूर है, और जो सबसे ईस्टर्नमोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार के बारे में क्या सही है। इसका क्षेत्रफल 94,163 एकदम सही है। इसका राजकीय राजकीय पुष्प गुलाब है, गलत है। इसका पता है कि राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। ठीक है, और राजकीय पशु क्या है? नहीं, राजकीय पशु बैल है। और संस्कृत द्वितीय राजकीय भाषा नहीं, ये भी गलत है। इसका द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का? उर्दू। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? सही क्या है? ए, केवल इसका एरिया जो वाला सही है। चलिए इसका डिटेल हम लोग सोल्यूशन देखते हैं 8 का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय पुष्प बिहार का गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। यही है, आपको ध्यान रखना है इस तरह। नेक्स्ट जो सवाल है, बिहार के राजनीतिक संदर्भ में क्या सही है? व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग बिहार पॉलिटिकल रेफरेंस? आपको पता है कि लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में कितने हैं? 40, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है? 243, ये भी आपको गलत है। राज्य सदस्यों की संख्या आपको पता है 16, ये भी गलत है। यानी ये जो है विधान परिषद की संख्या 75, ये सही है। यानी आंसर केवल क्या क्या सही है? डी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। वहां पर सब वही मैंने लिख दिया, लोकसभा में 40, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16, तो जिसमें डिटेल में जरूरत है उसमें मैंने लिखा है। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सही विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 16 महाजनपद में 3 बिहार में से स्थित थे, सही बात है। अंग, मगध, लिच्छवी शामिल थे, ये भी सही है दोस्तों। नौपसार जो से चिरांद और चिचर मिलते, भी सही है ना। आंसर आपका हो गया डी हो गया, 10 का डी। देखिए देखते हैं इसका कोई है क्या? 10 में नहीं, सीधा आपका जो है 15 में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 हो गया। 11 देखिए बिहार, देखिए ये बिहार बजट में, देखिए यहाँ से देखिए ऑफिशियल जो बजट है बिहार सरकार का जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था, उससे मैंने सवाल बनाया है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। आगे भी जो तीन टेस्ट होने वाले हैं उससे सवाल जो बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये आगाज है, अभी तो आप देख सकते हैं शुरुआत ही है। बिहार बजट 2025-26 में सब्जी उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए सुधा के तौर पर सही प्रखंडों में किस नाम से आउटलेट खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा तरकारी सुधा। ठीक है, बाकी ये सब मैंने ऑप्शन अपने से बनाया है, ताजी सब्जी, ताजा तरकारी, फ्रेश सब्जी से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सवाल ही आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये सब जो है। तो जो भी मेरे भाई बहन ने, अगर उनको सवाल मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7520-510672 पर जो है आप मैसेज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज ही जो है 7:30 से लेकर 8 बजे तक बिहार स्पेशल क्लास होगा, तो जो भी देखेंगे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास होता है, गूगल मीट से होगा, और 24/7 आपको मार्गदर्शन ही मिलता है। कोई भी आप डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगला सवाल जो है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार बजट 2025 में महिलाओं के लिए कौन प्रदान किया गया। तो सही बात है कि सभी शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना, ये भी सही है। पटना में जिम ऑन व्हील्स की स्थापना, ये भी सही है। तो यानी 12 का डी हो गया। फिर बजट से मैंने उठाया कि बिहार बजट 2025-26 में गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आपको पता इसका आंसर होगा पूसा समस्तीपुर, ठीक है। तो आपको 13 का बी हो गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये कुछ, हाँ अभी सीधे 15 में डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखिए इसमें अब एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि आपको रटना इसमें कि पूसा में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार बजट 25-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड का स्थापना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की चर्चा है। कितना प्रारंभिक निवेश करेगी सरकार, तो 25 करोड़ रुपया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में लागू चतुर्थ कृषि ऋण के बारे में आपको पता है कि अब आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ कृषि ऋण में समाप्त हो चुका है। जो अब चौथा है आपका 2023 से 28 के बीच में लागू किया जाएगा, एकदम सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि इसका उद्घाटन जो है भारत की माननीय राष्ट्र महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा 15 का है, ठीक है। इसका देखिए डिटेल सोल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ज्ञान भवन में इसका कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। उसको देखिए दुबई के COP 28 सम्मेलन में बिहार की किस योजना की, और देखिए ये भी सवाल को मैंने उठाया बजट से ही, तो आपको पता है कि बजट से विभिन्न सवाल उठाए जाते हैं। दुबई के COP 28 में आपको पता है कि होता है UNEP पॉलिसी का। बिहार की किस योजना की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई, तो देखिए आपका जल जीवन, आपका हरियाली है, इसका जो है 2019 में आपको पता है कि लागू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 का बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा स्थान, ये सारे सवाल जो है मैंने लाया है, आपको कह सकते हैं कि बजट से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल बजट, देखिए मेरे पास है, ये PDF है। तो मैं पढ़ता हूँ खुद इसको, डिटेल में मैंने पढ़ा भी है, मेंस के समय आपको पता है कि ये सब हुआ था। तो उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने बता दिया कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो सवाल बहुत बार बार पूछे जाते हैं, चूंकि पता है कि मैंने 63 से लेकर 70 तक प्रीलिम्स को बेहतर मार्क्स का क्वालिफाई किया। सारा मार्क्स जो है मेरे चैनल पोस्ट में आप जा सकते हैं, सबूत के ऊपर लिखा है। मैं फर्जी रंगा सियार की तरह नहीं हूँ, झूठ बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि वो टीचर कितना झूठ बोलता है, फर्जी आदमी है वो, ठीक है। तो देखिए अगला जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार का कौन सा शहर है, आपको पता है कि बिहार स्मार्ट मिशन के तहत बिहार का 4 शहर शामिल है, पटना, आपको भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार सहित। तो ऑप्शन में देखिए आपका बी गया नहीं होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने देखिए डिटेल में यहाँ लिख दिया है कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ 4 स्मार्ट सिटी है बिहार के, तो यही है। नेक्स्ट जो सवाल है कि नीति आयोग का 2023 रिपोर्ट में SDG 6 में सभी राज्यों में बिहार का रैंक कितना था दोस्तों, तो तीसरा था। ये यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में लिखा है, वहां पर नहीं छूट गया है। 19 का सी देख सकते हैं, 19 का सी तृतीय। तो इस सब सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब देखिए फिर हिस्ट्री का सवाल हुआ कि बिहार किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो आपको ये राजेंद्र प्रसाद है, आप जानते ही हैं इनको। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, आपको पता है कि बी भारत सरकार दी 1935। आपको पता है कि उड़ीसा से अलग किया गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, ठीक है। आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से फिर झारखंड को फिर अलग किया गया। तो ये सब जो है इससे डिटेल सवाल बनेगा। फिर आधुनिक बिहार के निर्माता किससे बना, सच्चिदानंद सिन्हा। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना आपको पता है कि बिहार में होगी, ठीक है। अभी डिटेल डिसाइड नहीं हुआ कि आपको कोसी एरिया में होगा या दरभंगा में, मिथिला एरिया में होगा, थोड़ा सा विवाद चल रहा है। फिर बिहार महिला एक बहुत ही मतलब हिट लिस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार महिला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर अप्सरा है, इसको याद रखिएगा, नया सवाल है, बार बार पूछता है, देखिए अपडेटेड है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या पर सबसे बड़ी पार्टी कौन है, देखिए आपको बीजेपी है। हालांकि एक बीजेपी का कोई MLA है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है और उनका बर्खास्त हो चुके हैं, उनका सदस्यता खत्म है। फिर भी जो है बीजेपी भी बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो इसको ध्यान रखना है। और देखिए कौन सही है, बिहार विधानसभा विपक्ष का नेता श्री तेज प्रसाद यादव है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। आपको पता है बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता कौन है, श्री तेजस्वी यादव है। बिहार विधानसभा परिषद विपक्ष के नेता आपको पता है कौन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको पता है कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है, श्रीमती राबड़ी देवी जी है। और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, ये तो एकदम सही है। और श्री मंगल पांडे शिक्षा मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री है। तो वही जो स्टेटमेंट आपका 26 का सी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका देखिए डिटेल सोल्यूशन मैंने दिया है यहाँ पर, देखिए बिहार विधानसभा में, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान हो। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती राबड़ी देवी है। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, बिहार विधान परिषद यहाँ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट देखिए टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, ठीक है। चूंकि मुझे पता है कि मैं बाहर जाकर टाइप करवाता हूँ। ये जो है ये बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन है, श्रीमती राबड़ी देवी, याद रखना है। श्री मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे। सारा चीज इसमें देखिए क्लियर कर दिया गया है। उसमें 27 देखिए बिहार में वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको पता है श्री आरिफ मोहम्मद खान, बहुत बेहद ही चर्चित गवर्नर है बिहार के। अभी हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न आपको पता है कि 5 लोगों को दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर शामिल है, आपको पता है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट का नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
अभी वर्तमान में कौन है? विपुल पंचोली जी को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में बाल सुंदरी ताल बलथर किसके लिए प्रयोग होता है? तो मिट्टी के लिए प्रयोग होता है। सात नीचे टू में क्या शामिल नहीं है? देखिए तो देख सकते हैं आप जो है सुलभ संपर्क शामिल है, स्वच्छ गांव समृद्धि शामिल है, स्वच्छ शहर विकसित शामिल है। जो चौथा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का, ये सात नीचे वन में था। चलिए इसकी डिटेल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कौन है? देखिए ये, और ये एक 28 क्वेश्चन देखिए 28 में क्या था? 28 में देखिए 28 में जो ऑप्शन मैंने बनाया था कि किनको भारत रत्न, आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। बाकी जो सुशील मोदी और किशोर कुणाल के बारे में देख लीजिए यहाँ पर कि किशोर कुणाल को पता है कि जो महावीर मंदिर के जो आपके बहुत करदाता थे, हालांकि उनका देखिए देहांत हो चुका है, और सुशील मोदी का भी देहांत हो चुका है। तो किशोर कुणाल को पद्मश्री दिया गया है, सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया है। तो इसको याद रखना है, सवाल बन सकता है इससे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला जिस हम सवाल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि सात निश्चितों में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए सात निश्चय का मैंने यहाँ लगा दिया है। देख सकते हैं विकसित बिहार के लिए सात नीचे पार्ट वन पार्ट टू दोनों को याद रखिएगा। कोई भी सवाल इससे बन सकता है कि सात नीचे में वन में क्या है, टू में क्या है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला सवाल है कि बिहार दिवस के बारे में क्या सही है, तो ये सही है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका इस बार से इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है वो शिक्षा विभाग के द्वारा मनाया गया था पटना के गांधी मैदान में। जो भी गए हो जानते होंगे। अगला जो है 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? दोस्तों ये चौसा में हुआ था, बक्सर में, तो ये भी सही है। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। इनमें से बिहार के राज्यपाल कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? आपको पता है कि रामनाथ कोविंद बने थे, ठीक है। ये भी सही है। बिहार में कौन नदी कमूर पठार को छोटनाग पठार से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोन नदी। आपको पता है कि जो कमूर पठार का है बिहार का दक्षिणी छोर पे है, दक्षिणी छोर पे रोहतास भभुआ जो है ये सब करता है। तो ये आपका कोसी तो होगा नहीं, गंगा भी नहीं होगा, और गंडक भी नहीं होगा, सब जो है उत्तरी बिहार में सब है, तो सोन नदी होगा। और देखिए इसका मैप मैंने देखिए बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नदियों का रिवर्स सिस्टम ऑफ बिहार है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सोन नदी है नीचे में है, ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है कोसी, ये सब जो है उत्तरी बिहार का सीमा बनाती है। तो ये आपको ये ऐसे भी आप जो जानते होंगे मैप पे पकड़ो आराम से इसको ऑप्शन को सही कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि कौन सही है कि कोपेन ने बिहार के उत्तरी भाग को CW एकदम सही है, इसको याद रट लेना एकदम है। कोपेन ने बिहार के दक्षिणी भाग को AW, बार बार सब आता है कि क्या रखा था, आपको रट लेना, आपको कुछ नहीं करना है। थर्नवेट ने अधिकांश भाग को आपको जो है कॉमा डैश CA-W, तो इसको ये जो है आपको कह सकते हैं कि क्या साइन, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, दिमाग से स्लिप कर गया है। तो CA जो है तो इसको ध्यान रखना है, CA ऊपर में जो होता है। तो मतलब देखिए गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपको नारायणी सलेग्रामी दोनों, तो आपका जो 38 हो गया। फिर देखिए बिहार की कौन सी नदी है जो गंगा में मिलने से पहले अपना डेल्टा बनाती है? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को पता है कि कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है, तो मिलने से पहले जो कटिहार में आपका जो है क्या करती है, आपका डेल्टा बनाती है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार की कौन सी नदी जो अपने मार्ग परिवर्तन के चर्चित है? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आपको पता है कि बी कोसी नदी ही है, ठीक है। मार्ग बहुत बदलता है, बाढ़ में आपको लोग बहुत परेशान करती है। बिहार में किस नदी को पवित्र अशुभ बनाया जाता है? कर्मनाशा नदी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बिहार में रैमसा थोड़ा ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलती कर दिया, तो देखिए इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। जब भी देखो बीपीएससी के एग्जाम में आपको हिंदी में अगर नहीं समझ में आए तो उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर रामसर साइट्स इन बिहार? आपको पता है कि कांवर पक्ष बिहार बेगूसराय पहला था, दूसरा तीसरा हो गया नागी नगटी जमुई में है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? तो आपको पता है कि कैमूर भभुआ में बन रहा है, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से बिहार किस उत्पाद को GI टैग मिल चुका है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर मिथिला मखाना को मिल चुका है, मरचा चावल को मिला जो कि बेतिया का है, पश्चिमी चंपारण का है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का। तो ये सवाल बार बार पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कोई अगर है यहाँ पर कोई डिटेल सोल्यूशन, तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन नहीं, जहाँ संभव वही हम दिखी दिए हैं। बाकी आपको आपको पता है कि मुझे जो है खुद सवाल बनाना पड़ते हैं, तो जो बाकी जो कोचिंग है सब फर्जी कोचिंग है, वो लोग अपना स्टाफ रखे रहता है, कॉट पेस्ट एक ही बतिया को 20 बार सब लिखवाता है, आप दिखाने के लिए भरा रहे। तो ऐसा मैं फर्जी काम नहीं करता हूँ। मैंने चूंकि खुद 63 लेकर 70 तक PT को बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई किया है, तो जो मेरा अनुभव है मैं आपको साथ साझा करता हूँ। चूंकि मैं खुद सवाल सेट करता हूँ, तो आप पूछे कि जो फालतू का चीज है मैंने नहीं देना है, एक ही चीज को लिखने से क्या फायदा है, ठीक है। जिससे मान लीजिए जमुई जिले में सोने के भंडार पता चला है, ठीक है, और तो बात सही है कि लगभग 40% सोना है जो यहाँ संभावना है मिलने का। अब इसी बात को हम आंसर में लिख रहे हैं कि जमुई जिले के सोने का भंडार पता चला, तो वो सब क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप लोग समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, तो कोई इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, मेन क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो ये बात सही है। देखिए स्टेटमेंट कि जमुई जिले में सोने का भंडार मिला, लगभग 40% जो पूरे देश का सोना यहाँ पर पता चला है, ठीक है। रोहतास में परेड मिलता, आपको पता है कि ये सही है। रोहतास में चुनाव पत्र मिलता, सही है, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में क्या सही है? आपको पता है कि उन्होंने 2024 में 9वीं बार, आपको पता है कि उनका जो महागठबंधन के साथ उन्होंने तोड़ करके
जो एनडीए गठबंधन था उसके साथ जो आ गए हैं बीजेपी के साथ, तो नौवीं बार शपथ ली, बात सही है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, ये भी सही है। किसी बड़ी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे रेल मंत्री थे, आपको पता है कि पहला जो थे आपको लाल बहादुर शास्त्री थे, तो एकदम सही है। इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन है जो उत्तर की ओर बहती है? आपको सोन नदी। आप जब देखेंगे मैप में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैप बनाया है, देखिए सोन नदी, देखिए बाकी नदियां नेपाल से होके आपको दक्षिण की तरफ आती है, उत्तर से दक्षिण में नीचे आती है। और जो सोन नदी जो है क्या करती है, आपको पता है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में आपको पता है नर्मदा और सोन नदी ये सब निकलती है, आपको ये आपको उड़ीसा वाले महानदी भी निकलती है। ये सब जो नदियां जो निकल करके क्या होती है, देखिए वो तो उन लोगों को छोड़ दिए, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी क्या करती है कि अमरकंटक से निकलकर आपको बिहार में आपको दक्षिणी साइड से जाती है, मतलब कहने की उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। बाकी नदी जो है आपको जैसे उस्मानंदा हुआ, कमला बलान हुआ, ये सब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं। तो ये सवाल आपको मैप पर पकड़ रखना जरूरी है। ये देखिए अगला है, क्या सही है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्व जिला किशनगंज। आप इसको मैप में ही देख लीजिए, यहाँ पर एक मैप मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे बोला था कि सबसे उत्तरी आपको है वेस्ट चंपारण, सबसे दक्षिणी गया जी, इसका नाम तो पता है, गया जी हो गया, गया जी बोलना है। और जो सबसे पश्चिमी है आपको कैमूर है, और सबसे पूर्वी किशनगंज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मैंने मैप में बनाया है। अब अगला सवाल जो है कि देखिए इनमें से क्या सही है, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, एकदम सही है, सरकार ने निर्णय लिया है। डबल डेकर फ्लाईओवर हाल ही में पटना में उद्घाटन हुआ, एकदम सही है, नीतीश कुमार ने, पता है अशोक राजपथ में, जो भी बिहार में रहते हैं उनको पता है कि अशोक राजपथ बहुत जाम रहता था, तो अब डबल डेकर फ्लाईओवर हो गया है। गया जिला का नाम अब गया जी करते हैं, जैसे मैंने बताया बार बार सवाल। देखिए आप इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर भी लाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। डबल डेकर आपको दिखाने के लिए, देखिए डबल डेकर ऐसा ही होगा, 422 करोड़ की लागत से पटना में बनेगा। देखिए एक नीचे चलेगी, एक ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ से गाड़ियां आएगी, एक तरफ से गाड़ियां जाएगी अशोक राजपथ में, तो जिसे अशोक राजपथ जो है जाम मुक्त, वहां जो आपको पता है एग्जाम होता है तो मुक्त हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार, अब देखिए सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे से देखिए मैंने सवाल बनाया है 2024 के अनुसार, क्या सही है? देखिए 23-24 में विकास दर जो है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का कितना थी? 9.2%, एकदम सही है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2024 में 363 किलोवाट घंटा होगी, ये दोस्तों ये भी सही, बार बार सवाल पूछा जाता है प्रति व्यक्ति वाला, याद रखना है। और सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 2018 में पूरा हो गया, तो ये भी सही है। यानी देखिए मैंने बजट से भी, देखिए बजट ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको इससे भी बनाया है और सर्वे भी बनाया है, ठीक है। वहाँ पे अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन सर्वे से मैंने ऑफिशियल बनाऊंगा सवाल, ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया? आपको पता है कि ब्रेडा किया गया, बियाडा। देखिए बियाडा का फुल फॉर्म मैंने बताया यहाँ पर। बियाडा का होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ब्रेडा का होता है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बियाडा का देखो दोस्तों काम है उद्योगों का क्या करना, बढ़ाना। जमीन का क्या करते हैं, अब जो किसानों से जमीन को खरीदता है, क्लस्टर बनाता है जमीन का, और जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, उनको जो है सस्ते रेटों पर मुहैया कराता है। बियाडा का यही काम है, बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यही है। और जो ब्रेडा है उसको इंडस्ट्री, आपको चाहे सोलर एनर्जी हुआ, चाहे आपको जल विद्युत एनर्जी हुआ, जो भी स्मॉल हाइड्रो, तो उसका काम ब्रेडा का काम है। तो यही है, सवाल ब्रेडा होगा। जीविका आप लोग जानते हैं, जीविका में गरीबी दूर करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए होता है। बिहार में बिजली भुगतान के लिए सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप है? आपको पता है, सुविधा आप जानते हैं, जो भी बिहार में रहते हैं जो सुविधा ऐप से पेमेंट होता है। बाकी इंद्रब्रज आपको पता है कि जो बिजली गिरती है उसके लिए है। और नीतीश डिवाइस ये भी है आपदा के लिए, जो भी आपका बिजली गिरे या कोई भी है, ये बताता है आपको। और बिहान अब किसानों के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा की कितनी राशि? तो 4 लाख रुपए तक आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अभी हाल ही में ये जो सवाल मैंने देखिए कल ही बनाया है। और ये बता दूं कि सवाल कल ही मतलब डिसीजन बिहार सरकार ने लिया था, नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट फेसबुक में बताया था। देखिए मैंने सवाल इसको बनाया है, तो आप देख सकते हैं, ये सवाल तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज में दावा कर सकते हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत लोगों का टेस्ट सीरीज पता ना उतना वो जो टेस्ट सीरीज वाला सेट करने वाला सब उतना सब एथी रहता है। आप क्या कह सकते हैं कि सब मैंने क्या कहिएगा, छोड़िए हटाइए। देखिए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन को 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1100 कर दिया। ये एकदम लेटेस्ट सबसे नवीनतम सवाल, देखिए मैंने इसको इंक्लूड किया था, इस प्रकार का सवाल है। तो जो भी भाई बहन को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है 7520510672 पर व्हाट्सएप मैसेज करके किसी प्रकार का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 23-24 में कितने खिलाड़ियों को दिया? ये भी इकोनॉमिक सर्विस में बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 71, ठीक है। पटना में, बिहार में आईटी पटना के सीडेक, आपको पता है सीडेक है एजेंसी, तो इसमें इस पटना के सहयोग से विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम बुद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा सकता है बिहार का पहला जो सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा। और इसका फोटो देखिए, मैं कोशिश किया, नहीं मिला मुझे, तो देखिए यहाँ परम, आपको परम शक्ति, ये भी सुपर कंप्यूटर है, तो उसी का देखिए सुपर कंप्यूटर आपको बस छोटा लगेगा कि देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको कह सकते हैं अलमीरा साइड के होते हैं। ये नॉर्मल जो हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसके सुपर कंप्यूटर पता है कि बहुत तेज आपको कैलकुलेशन करता है, तो इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अगला जो है कि बिहार किन जिलों में विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना होगी? तो देखिए आपको पटना में, बक्सर में, पश्चिमी, तो आपको देखिए बक्सर और पश्चिमी चंपारण दोनों जिलों में स्थापना, इसका आंसर हो जाए डी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी बहुत लेटेस्ट सवाल है, देखिए अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है।
किस राज्य में हुआ है, तो आपको देखिए आपको बिहार में हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मतलब हिट लिस्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट सवाल जो देखिए कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 के नवंबर में शायद हुआ था, मैंने कह सकते हैं कि 2025 में ये जो हुआ था, ये जो गेम हुआ 2025 में, लेकिन ये आपको 24 में हुआ था। तो इसमें आयोजन राजगीर में आपको पता हुआ था, सही बात है। भारत की महिलाओं की टीम जीत विजेता बनी थी, ये भी सही है। और उपविजेता चीन रहा था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का गांधी नीतीश कुमार एक पुस्तक लेखक, आपको पता है कि आपको अशोक चौधरी अभी चर्चा में बने हुए, ठीक है। आपको चूंकि विपक्ष जो है दामाद आयोग का ये सब जो है आरोप लगा रहा है उन पर, तो अशोक चौधरी थोड़ा चर्चा में है। और जो आपको पता है कि जो कह सकते हैं कि ये आपको प्रशांत किशोर के से भी उनका जो है थोड़ा चल रहा है झमेला, तो उसी चर्चा में। तो बिहार का गांधी नीतीश कुमार पुस्तक लेखक कौन है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अशोक चौधरी और सामवी चौधरी। हाल देखिए ऑप्शन मैंने देखिए कितना अच्छा बनाया कि संजय झा भी आपको पता है जेडीयू के हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं हालांकि, लेकिन विजय चौधरी भी देखिए जेडीयू के हैं। तो ये ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूजन है, जो नहीं जानेंगे वो नहीं, गलती से भी मतलब जो है नहीं इसको बना पाएंगे। तो इस प्रकार का सवाल जो है मैं अपना खुद से सवाल करता हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन है, जो भी उनको अगर अच्छा लगता हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए नहीं सब्सक्राइब किया है तो अगर अच्छा लगता हो तो जो है आपको इसको करना है। देखिए, और हाँ एक चीज मैं बता दूं कि देखिए इसका जो बुक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अशोक चौधरी सामी चौधरी का, देखिए मैंने लगाया बिहार के गांधी नीतीश कुमार, यही बुक है, इन्होंने लिखा है। तो यही है। तो मैं बता दिया कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो अगर किसी प्रकार का इंक्वायरी हो तो आप जो कर सकते हैं, और 75205106 पर। और अभी वर्तमान में इसका शुल्क है 340 रुपया। अगर आप मैसेज कीजिएगा तो हम लोग वहाँ बात कर लेंगे, ठीक है। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है पैसा का, उसमें कुछ हम लोग उसका रिबेट आप लोग दे देंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।